तो सबसे पहला सवाल जो आज हमारे पास है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंशनड एज अहमद इन विच सूरा इन द होली कुरान। तो सूरत अल-सौफ में जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद के नाम से अल्लाह ताला ने मुखातिब किया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को आज के हमारे पार्ट 7 में, और आई होप कि आप हमारी सीरीज़ को स्टार्ट से देख रहे होंगे। पहले 7 पार्ट यानी कि आप पहले 6 पार्ट्स बहुत बेनिफिशियल रहे हैं और इंशाल्लाह ये टिल योर टेस्ट डेट ये इसी तरह कंटिन्यू रहेंगी। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था ये वाला सवाल जो सूरत साफ़ वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन एक छोटा सा मैं एक पॉइंट दूंगा आपको कि सुबहान अल्लाह, अगर आप कुरान मजीद को पढ़ें, पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा भी या मोहम्मद के नाम से मुखातिब नहीं किया। हमेशा क्या यानी कि मुख्तलिफ़ जगहों पर है या अय्युहल मुज़म्मिल, ठीक है, और कई जगह या अय्युहन नबीय्यु, ए नबी। तो अब कितनी खूबसूरत और कितनी गहरी बात है अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मरतबा भी या मोहम्मद कहकर मुखातिब नहीं किया। और या मोहम्मद का मतलब है ए नबी, हमेशा क्या ए नबी। सुभान अल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 1 जेंटलमैन। हमारे पास है द सब्जेक्ट ऑफ कुरान इज़, तो कुरान का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मैन, इंसान। द सब्जेक्ट ऑफ कुरान इज़ मैन। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है वो है फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो ज़ौजा थी उनका नाम था खदीजा अलैहिस्सलाम, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बढ़ें अपने अगले सवाल की तरफ, तो वो हमारे पास है पाकिस्तान स्मॉलेस्ट डैम। पाकिस्तान का जो सबसे स्मॉलेस्ट डैम है वो क्या है? वर्सक डैम। पाकिस्तान का सबसे स्मॉलेस्ट डैम कौन सा है जेंटलमैन? वर्सक डैम। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है वो है पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम। पहले हमने बात की थी पाकिस्तान के स्मॉलेस्ट डैम के बारे में जो हमारे पास है वर्सक डैम, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम एंड दैट इज़ द तरबेला डैम, राइट। ऑल राइट जेंटलमैन, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ननकाना साहिब इज़ द फेमस साइट फॉर विच रिलीजन। तो ननकाना साहिब इज़ द फेमस साइट फॉर विच रिलीजन? सिख। सिख इसका करेक्ट आंसर। और खैर वैसे भी आपको ये तो कि ये सवाल वैसे भी आप लोग कर ही लेंगे, मुझे पता था। कि क्विट इंडिया मूवमेंट डेट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट क्या है? 8 अगस्त 1942। और क्विट इंडिया मूवमेंट किसने चलाई थी? गांधी की तरफ से चली थी। और किसके ख़िलाफ़ चली थी? ब्रिटेन के ख़िलाफ़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है वो है सिटी ऑफ सेंट्स। तो सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है मुल्तान को। सिटी ऑफ सेंट्स यानी कि औलिया कराम की सरजमीन कहा जाता है मुल्तान को। सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है पेशावर को। सिटी ऑफ सेंट्स मुल्तान को कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो सिटी ऑफ कॉलेजेस वो एज लाहौर को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बढ़ें अपने अगले सवाल की तरफ जेंटलमैन, तो वो है हाउ मैनी फ़र्ज़ ऑफ गुसल। तो गुसल के टोटल फ़राइज़ कितने? 3। और वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? 4। गुसल के फ़राइज़ हैं 3, वज़ू के फ़राइज़ हैं 4। द आमिर बादशाह डैम इज़ ऑन विच रिवर। द आमिर बादशाह डैम इज़ ऑन विच रिवर? इंडस रिवर। द आमिर बादशाह डैम इज़ ऑन इंडस रिवर। उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द आमिर बादशाह डैम। तो द आमिर बादशाह डैम की जो हाइट है वो कितनी है? 372 मीटर। द हाइट ऑफ द आमिर बादशाह डैम इज़ 372 मीटर। विच क्रिकेटर हैव स्कोर्ड 400 इन द टेस्ट मैच। तो ब्रेन लारा द लेजेंड, ठीक है। नाम अक्सर आप में से जो दोस्त मेरे क्रिकेट खेलते हैं वो इससे वाकिफ़ होंगे। और व्हाट अ ब्यूटीफुल कि एक मेमोरी है हमारे पास, एंड व्हाट अ ग्रेट लेजेंड ही वाज। उसके बाद है कि हु सेंट हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टू यमन। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन में किन्होंने भेजा था? हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जेंटलमैन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक 1000 MCQ की PDF जो कि इंशाल्लाह आपको आपका टेस्ट पहली ट्राई में क्लियर करने में हेल्प आउट करेगी।
अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन नोट्स से, बेहतरीन प्रेपरेशनल कंटेंट से प्रिपेयर करें अपने आप को, आप चाहते हैं कि विदाउट परचेजिंग एनी बुक, आप चाहते हैं कि विदाउट गोइंग टू एनी अकेडमी एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम हेयर एंड देयर and without spending a single penny on the online classes, only 750 rupees and that's it, you are inshallah done with your initial test. ये इसके साथ पूरा पैकेज आपको दिया जाएगा जिसमें इनिशियल नोट्स भी स्पेसिफिकली शामिल किए गए हैं और उसके अलावा आपको जो है वो ISSB की बुक भी प्रोवाइड की जाएगी। तो मेक श्योर करें कि जब आप इसको परचेज़ कर रहे हो तो मुझे तमाम रिमाइंड करवा दिया करें, और इस नीचे दिए गए नंबर पर इजी पैसा अकाउंट है इम्तियाज़ बीबी के नाम से, अब वहाँ पर स्क्रीनशॉट सेंड करके मुझे फिर एक पेमेंट सेंड करने के बाद मुझे मैसेज कर देगा, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूँगा। अगर कभी देर सवेर हो सकती है तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि टू गेट बैक टू यू एज सुन एज़ पॉसिबल। और कुछ इस तरह से हमारी ये स्पेशल PDF दिखती है। खैर अभी ज़रा इसकी डेकोरेशन इतनी वहाँ पर नहीं है बिकॉज मैंने थोड़ा सा एडिटिंग की है और जो कुछ मिस्टेक्स थी मैं वो साथ साथ करेक्ट की हैं, तो अब आपको सिंपल ही मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पसंद आए तो दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस सीरीज़ की बाकी वीडियोज़ भी लाजमी जाकर देखें। इसके हवाले से मैंने जो मुख्तलिफ प्ले लिस्ट बनाई हैं उनको भी लाजमी जाकर विज़िट करें, बिकॉज़ यही टाइम है आपके पास कि हार्ड क्यों ना हम हार्ड वर्क करके अपने ड्रीम को अचीव कर लें, और हम उन लोगों की तरह ना हो कि जिन्होंने को लाइक पहली ट्राई का इंतज़ार करेंगे, दूसरी देंगे, तीसरी देंगे और एट दी एंड उनके पास चांस ही ना रहे। तो कमिंग बैक टुवर्ड्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, को टाइटल ऑफ हज़रत मोहम्मद इन कुरान रहमतुल आलमीन, हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल क्या है कुरान मजीद में? रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन, रहमतु ये एक लफ्ज़ है, लिल आलमीन इसका लिल का मतलब है के लिए, और बाकी चले इंशाल्लाह कुछ दोस्तों में तो मेरा पता है कि बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत। ताशकंद एग्रीमेंट डेट, तो ताशकंद का जो एग्रीमेंट था वो 10 जून 1996। ताशकंद का जो एग्रीमेंट था वो क्या था? 10 जून 1966। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है, डायफेट्रिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ बॉडी? Respiratory tract and skin. Diphtheria affects which part of body? Respiratory tract and skin. उसके बाद हमारे पास कैपिटल ऑफ भूटान, तो भूटान का जो कैपिटल है वो है टिम्फू। भूटान का कैपिटल हमारे पास टिम्फू है, और नेपाल का हमारे पास है काठमांडू। उसके बाद जेंटलमैन लीरा करेंसी ऑफ, तो लीरा हमें पता है कि लीरा किसकी करेंसी है? टर्की की। लीरा किसकी करेंसी है? टर्की की। उसके बाद रियाल करेंसी ऑफ, रियाल सऊदी अरब की करेंसी है। रियाल किसकी करेंसी है? सऊदी अरब की। प्लीज़ यहाँ पर जस्ट अ सेकंड, मैं आई अपोलोजाइज फॉर दिस। यहाँ पर आप देखें, आप करेंसी ऑफ अगर पूछे जाए जापान की, तो जापान की जो करेंसी है वो हमारे पास क्या है? जापान की येन, YEN। और चाइना की हमारे पास क्या करेंसी है? चाइना की हमारे पास करेंसी है यॉन, YEN हमारे पास है जापान की, और YUAN यॉन हमारे पास है चाइना की। उसके बाद है कि हाउ मैनी मुस्लिम्स मार्टर्ड इन ओहद, तो ग़ज़वा ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? 70। ग़ज़वा ओहद में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद थी 70। बोगरा फार्मूला डेट, तो बोगरा फार्मूला डेट क्या है? 7 अक्टूबर 1953। द डेट ऑफ बोगरा फार्मूला इज़ 7 अक्टूबर 1953। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है वो है 1973 कॉन्स्टिट्यूट बेस्ड ऑन, तो हमारा जो 1973 का आइन है वो किस पर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, ऑब्जेक्टिव रिजॉल्विंग पे। ठीक है। उसके बाद है कि इंडस रिवर ट्रीटी साइंड बाय विच पर्सनैलिटी फ्रॉम पाकिस्तान साइड? फ्रॉम पाकिस्तान साइड दिस ट्रीटी वाज साइंड बाय जनरल अयूब खान, एंड फ्रॉम द इंडियन साइड दैट वाज साइंड फ्रॉम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। व्हेन हिंदा एम्ब्रेस शहादत, तो हिंदा ने कब शहादत को एम्ब्रेस किया था, कब हासिल किया था शहादत का मुकाम? आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के बाद। कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित। द कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़ गिलगित। और उसके बाद हमारे पास है कि स्नोकर वॉन बाय पाकिस्तान 1994। स्नोकर वॉन बाय पाकिस्तान 1994। And last but not the least, Russian president we have is Vladimir Putin. The Russian president is Vladimir Putin, and that was all for today's video.
आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में लाजमी याद रखें। इस चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ख्याल रखें अपना बहुत सारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।